अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो हमें चैप्टर नंबर 13 कर लेखा है विच इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में हमें ऑलरेडी हमारा इंट्रोडक्शन कवर करता रहे, जिसमें हमें मीन मीडियन मोड का बेसिक्स सभी देखे एंड फिर हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करें, जिसमें हमें मीन के प्रॉब्लम्स करें, एक डायरेक्ट मेथड से करें एंड एक अज्यूम मीन मेथड से करें। ओके, सो एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि हमें डिफरेंट मेथड से अगेन मीन जो है वो फाइंड आउट करती है, सेम एक्सरसाइज 13.1 का। ओके, सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दे आर सेइंग कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट्स वेंडर वेर सेलिंग मैंगोज़, यानी कि एक रिटेल मार्केट में फ्रूट्स वेंडर क्या ही मैंगोज़ को सेल कर लेते हैं। ओके, केप्ट इन अ पैकेजिंग बॉक्सेस, एंड वो मैंगोज़ जो ही वो पैकेजिंग बॉक्सेस में पैक्ड थे। ओके, दीज बॉक्सेस कंटेन अ वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज़, यानी कि हर एक बॉक्स में जो है सेम नंबर ऑफ मैंगोज़ नहीं रहते थे, यानी कि हर एक बॉक्स में क्या है तुम्हारे अलग अलग नंबर के मैंगोज़ जो ही वो मिलती। The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ओके, तो उन्होंने ऑलरेडी हमने क्या देखो ही, उन्होंने हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखो ही, जिसमें लाइक जो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से बॉक्सेस में कितने कितने मैंगोज थे कर को बोल को। ओके, सो ये हमारा डेटा है एंड फाइंड क्या करने बोल रही, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकेजिंग बॉक्सेस, यानी कि पैकेजिंग बॉक्सेस में मैंगोज रखने का मीन क्या होता है कर को बोल को फाइंड आउट करो कर को बोल रही। सो ऑल्सो उन्होंने क्या पूछ को ही, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, और ये सॉल्व करने के वास्ते तुम्हें कौन सा मीन का मेथड चूज़ करे कर को बिल्कुल पूछती। ठीक है, सो ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले अगर तुम्हें डेटा देखे तो डेटा क्या है हमारा, अब तक जो भी हमारा डेटा था वो हमारा बैलेंस डेटा था। फॉर एग्जांपल जब जो अभी हमारा क्लास इंटरवल था, राइट, सो क्लास इंटरवल हमारा यूजुअली कैसा रहता था, अब हमारा क्लास इंटरवल यहाँ 50 to 52 है, तो हमारा सेकेंड इंटरवल जो है वो 52 से स्टार्ट होना था, 52 55 वैसा, राइट, यानी कि ये जो नंबर्स हैं डायगोनल्स नंबर्स जो होते थे वो हमेशा इक्वल रहते थे, एंड ऑल्सो क्लास के बीच में का डिफरेंस रहता था, वो हर एक क्लास के बीच का डिफरेंस जो है सेम रहता था। बट यहाँ क्या है, डायगोनली जो भी हमारे नंबर्स हैं वो हमारे सेम नहीं, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट क्लास इंटरवल में क्या देखो ही 50 to 52 देखो ही, एंड सेकेंड में उन्होंने देखो ही 53 to 55, यानी कि ये वाले जो हमारे नंबर्स हैं ये नंबर्स हमारे सेम नहीं है। ओके, सो ये नंबर्स को हमें क्या करना, पहले सेम करना, यानी कि प्रॉपर डेटा में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही हमें सॉल्व कर सकती हैं। सो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस देखती हैं तो इसमें एक ट्रिकी पार्ट क्या रहता है, द क्लास इंटरवल, तो तुम्हें सेम क्लास इंटरवल यूज़ करको तुम्हें नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो उसके वास्ते तुम्हें क्या करना, पहले क्लास इंटरवल देखना है कि क्लास इंटरवल क्या है एंड कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड उसके बेसिस पर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें डायरेक्टली जो देखो ही गिवन डेटा में क्लास इंटरवल वो ले सकती या फिर तुम्हें क्लास इंटरवल को मॉडिफिकेशन करना कर को। ओके, सो ये केस में क्या है, हमें क्लास इंटरवल को मॉडिफाई करना। अब वो मॉडिफाई कैसा करती, तो इसका हमें डिफरेंस देखे तो अब हमारा जो फर्स्ट ये है क्लास इंटरवल है वो हमारा 50 to 52 है, राइट, एंड हमारा सेकेंड क्लास इंटरवल क्या है 53 to 55 है। ओके, सो अब हमें ये डायगोनल नंबर्स हैं, अगर हमें इनको कंपेयर करें तो इनका डिफरेंस क्या आता है, लाइक 53 - 52 करें तो इनका डिफरेंस क्या आया, इनका डिफरेंस आया 1। ओके, सो ये डिफरेंस को क्या करती है, हमें हमेशा जो भी हमारा डिफरेंस आता है उसको हमें 2 से डिवाइड करती हैं, राइट, सो 2 से डिवाइड करें तो क्या आया हमारे पास यहाँ 0.5 आया, राइट, तो ये 0.5 को हमें यूज़ करती हैं क्लास इंटरवल को प्रॉपर करने में। ठीक है, अब ये 0.5 क्या करता है, अब ये 0.5 से हमें क्या करना है एक्चुअली, राइट, सो 0.5 से तुम्हें क्या करना कर, तो जो भी हमारे लोअर लिमिट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 50 52 है, देन 53 55 है, फिर 56 to 58 है, फिर 59 to 61 है, फिर 62 to 64 है।
ठीक है। तो ये सारे जो भी हैं ये हमारे लोअर लिमिट्स रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये सारे जो हैं वो हमारे अपर लिमिट्स रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अब ये जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट्स में से क्या करना, हमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि इन सारे में से 0.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है एंड सिमिलरली ये सारे में से 0.5 जो है वो ऐड हो जाता है, यानी कि अपर लिमिट में जो नंबर तुम्हारा मिल को है वो नंबर तुम्हें ऐड करना एंड लोअर लिमिट में से वो नंबर को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना। ओके, सो इसको 0.5 को यूटिलाइज कर को हमें हमारा प्रॉपर क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे पहले, देन हमें सॉल्व करने ये करेंगे कि कौन सा मेथड कर रही एंड कई को कर रही। जैसे कि हमें डिफरेंस देखे 53 माइनस 52 में से डिफरेंस आया हम ना 1, ठीक है। सो 1 को वो क्या करती हमें 2 से डिवाइड करती, जिससे हम ना 0.5 मिलता है, राइट। सो अब हमें टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ कर को हमें क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे। सो क्लास इंटरवल हमारा क्या देखो हिंस सुनो, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज एंड फ्रीक्वेंसी है हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस। जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो हमारा FI यानी कि फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, जो नंबर ऑफ मैंगोस है वो हमारा क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। सो क्लास इंटरवल उन्होंने देखो हैं सो 50 एंड 52। अब 50 एंड 52 में हमें ऑलरेडी डिस्कस करें कि 50 हमारा लोअर लिमिट है एंड 52 जो है वो हमारा हायर लिमिट है, राइट। तो उसके वास्ते अगर हमें 50 में से 0.5 को माइनस करें तो क्या मिलता है, हम ना 49.5 मिलता है, राइट। तो ये हो गया हमारा न्यू लोअर लिमिट। सिमिलरली अगर हमें 52 को ऐड करें तो वो होगा 52.5। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा डेटा, 53 एंड 55 है। 53 में से 0.5 निकाले तो 52.5 मिलता है एंड 55 में से 0.5 ऐड करें तो 55.5 मिलता है। ओके, तो अब तुम्हें नोटिस करें तो ये जो नंबर है हमारा 52.5 एंड ये 52.5, ये दो भी कहीं सेम है। सो हमारा मेन इंटेंशन क्या था ये करने का कि हमारे जो भी डायगोनल नंबर्स ही, यानी कि पहले के डेटा का अपर लिमिट एंड सेकेंड डेटा का लोअर लिमिट जो है वो हमेशा इक्वल रहना। ओके, तो अब ये इक्वल है तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली दूसरे को भी चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट डेटा हमारा है 56 एंड 58। तो 56 में से 0.5 निकाले तो हमारा मिलता है 55.5 एंड 58 में से 0.5 ऐड करें तो 58.5 मिलता है, राइट। सो नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 59 एंड 61। 59 में से 0.5 निकाले तो हमारा मिलता है 58.5 एंड 61 में से हमें 0.5 ऐड करें तो 61.5। ओके, नेक्स्ट इज 62 एंड 64। तो 62 में से 0.5 निकाले तो मिलता है हमारा 61.5 एंड 64 में से 0.5 ऐड करें तो हमारा मिलता है 64.5। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो भी है हमें प्रॉपर इसमें अरेंज कर लिए। नाउ फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसीज वी कैन राइट डायरेक्टली। 15 है, फिर 110, 135, 115 एंड 25। ओके, सो ये हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, जब भी हमें मीन फाइंड आउट कर रही तो एक कांस्टेंट रहता है हमें, नो मैटर हमें जो भी मेथड करो, तो दैट इज़ नथिंग बट xi फाइंड आउट करना आता है हमें, xi।
तो एक्स आई कैसा फाइंड आउट करती, हमें ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने जब भी देखी कि जब हमें एक्स आई फाइंड आउट करती तो वो एक्स आई को हमें कैसा फाइंड आउट करती, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर को डिवाइड बाय 2 करती। सो एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, x1 फाइंड आउट करने के वास्ते हमें फर्स्ट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लेंगे विच इज़ 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो एक्स आई इज नथिंग बट 49.5 और 52.5 को ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज 9, 10, 102। तो ये कितना आया 102, पॉइंट के बाद 0 है तो हमें उसको इग्नोर कर सकती हैं एंड वी कैन जस्ट टेक इट एज 102 डिवाइडेड, यहाँ से लिख लें, इट इज 102 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो नाउ दिस इज 2 1s are 2 5s are 10 and 2 1s are 2। सो एक्स आई का फर्स्ट वैल्यू हो गया हमारा 51। ओके, सिमिलरली x2 फाइंड आउट करेंगे जिसके वास्ते हमारा लोअर लिमिट है 52.5 प्लस अपर लिमिट है 55.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब इसको हमें फाइंड आउट करें तो 52.5 एंड 55.5, दिस इज 10, 7, 8, this is 108। ओके, सो दिस इज 108 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें क्या होता है हमारा 2 1s are 2 5s are 10, 2 4s are 8, तो ये हो गया हमारा 54। तो हमारा सेकेंड नंबर हो गया 54। ओके, सिमिलरली x3 फाइंड आउट करने के टाइम वी विल टेक द थर्ड लोअर लिमिट क्या है जिसमें 55.5 है प्लस अपर लिमिट क्या है 58.5 है डिवाइडेड बाय 2। सो इसको हमें ऐड करें तो 55.5 प्लस 58.5, दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 13 एंड 14, 4 1 11। तो ये हो गया हमारा 114 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अब ये क्या करती है हमें 2 1s are 2, 2 5s are 10, बट 11 है सो तो 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, सो 1 हमारा इधर आ जाता है विच मेक्स 4 to 14। तो हमारा ये हो जाता है 2 7s are 14। ओके, सो हमारा आंसर आया 57। सो हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया 57 हुआ, राइट। नेक्स्ट x4 फाइंड आउट करने के वास्ते द लोअर लिमिट इज 58.5 प्लस 61.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसको हमें फाइंड आउट करेंगे 58.5 प्लस 61.5, दिस इज 0 1 0 1, ये कितना होता है 11 12 120। So this is 120 divided by 2, तो 2 1s are 2 6s are 20 and 0 कैरी करें तो it will be 60। तो ये हो गया हमारा 60, राइट। एंड लास्टली हमारा x5 अगर हमें फाइंड आउट करें तो उसका लोअर लिमिट है 61.5 प्लस 64.5 अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 61.5 प्लस 64.5 करें तो इट इज़ 6 and 12, so it is 126 divided by 2, 2 1s are 2 6s are 12, 2 3s are 6, so last number हमारा xi का मिला 63। ओके, सो ऐसा हमारे सारे xi के वैल्यूज़ मिल गए। ओके, नाउ अब xi के वैल्यूज़ मिल गए, हमें ऑलरेडी डिसाइड करें कि क्या करना कर को बोल को। अब इसमें हम तुम्हें कौन सा मेथड करती, तो अगर तुम्हें सेट ऑफ डेटा देखे तो हमारे नंबर्स जो हैं वो रिलेटिवली लार्ज हैं,
तो इसको हमें डायरेक्ट मीन या फिर अज्यूम मीन भी कर सकते हैं, बट अगेन लार्ज डेटा को हैंडल करने के वास्ते ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड रहता है, जो हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में कवर कर को ही, राइट। सो स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर को हमें इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला आता है मीन इज इक्वल टू L प्लस सिग्मा FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H। L प्लस सिग्मा FI बाय सिग्मा FI इंटू H। ओके, तो उसके वास्ते हमने क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हमें ऐड करना होता है, जो कि हम ना 400 मिलता है। सो ये हमारा सिग्मा FI का वैल्यू आपको 400 होगा। ओके, तो सिग्मा FI का वैल्यू है हमारे पास, एंड हमें लोअर लिमिट क्या कर को बोल को फाइंड आउट करना, एंड H क्या कर को बोल को फाइंड आउट करना। हमें H इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी तुम्हें क्लास इंटरवल्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट करो, लाइक 52.5 माइनस 49.5 करे तो तुम्हारा डिफरेंस जो आता है वो तुम्हारा H रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ क्लास ऑफ द इंटरवल, मतलब सॉरी हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। सो H क्या है हमारा 3, राइट। एंड हमें क्या है UI फाइंड आउट करने के वास्ते, UI फाइंड आउट करना तुम्हें तो तुम्हारा UI का फॉर्मूला क्या होता है, UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। सो ये यूज़ कर को तुम्हें जो है UI फाइंड आउट कर सकते। हमारा लास्ट रहता है UFI UI। ओके, तो अब UI फाइंड आउट करने के वास्ते हम ना A का वैल्यू रहना, A इज़ नथिंग बट हमारा अज्यूम्ड मीन, राइट। तो हमारा अज्यूम्ड मीन क्या है कर को बोले तो इसमें फ्रीक्वेंसी में अगर तुम्हें देखे तो हमें हमारा जो भी एक सेंटर वाला जो नंबर रहता है वो हमें हमेशा हमारा अज्यूम्ड मीन के जैसा लेते हैं। तो हमारा अज्यूम्ड मीन का यानी कि A का वैल्यू क्या हो गया, A इज़ इक्वल टू 57। A का वैल्यू क्या हो गया 57। अब हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हमें UI के वैल्यूज़ जो हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो U1 फाइंड आउट करने के वास्ते X1 क्या है हमारा 51 है, माइनस A क्या है हमारा 57 है, डिवाइडेड बाय H क्या है हमारा 3 है। ठीक है, यानी कि XI माइनस A डिवाइडेड बाय H जो है वो हमें सब्सटीट्यूट कर लिया। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे। सो 51 माइनस 57 करें तो -6 आता है, -6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो U1 क्या आया, यानी कि U का फर्स्ट वैल्यू क्या आया -2 आया, राइट। सिमिलरली अब हमें U का सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ U2, यानी कि जिसका X का वैल्यू है हमारा 54 माइनस A का वैल्यू है 57 डिवाइडेड बाय 3। सो 54 माइनस 57 करें तो हमारा 3 आता है, ग्रेटर नंबर हमारा 57 है, उसके वास्ते हमारा माइनस साइन जो है वो कैरी होता है। सो दिस विल बी -3/3, 3 3 कैंसिल होगा, द आंसर इज -1। ओके, नाउ U3 फाइंड आउट करने के वास्ते हमारा X3 का वैल्यू क्या है, हमारा X3 का वैल्यू है 54 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 3। ओके, नॉट 54, 57, राइट। 57 है X का वैल्यू, एंड हमारा अज्यूम्ड मीन भी कितना है 57 ही है। तो 57 माइनस 57 हो जाता है हमारा 0, 0/3 हमारा क्या आता है, आंसर 0 आता है। ओके, सो विल राइट 0 हियर। नेक्स्ट हमारा U4 कैसा फाइंड आउट कर सकती है, हमारा X4 का वैल्यू इज 60 माइनस हमारा A7 का वैल्यू इज 57 डिवाइडेड बाय 3, A का वैल्यू इज 57। सो 60 माइनस 57 करें तो हमारा 3 आता है, ग्रेटर नंबर 60 है तो 60 का साइन प्लस है, पॉजिटिव ले सकती है हमें, 3 3 कैंसिल, दिस इज 1। ओके, सो ये हमारा 1 आया। देन लास्टली हमारा U4 है, U5 है, सो विल फाइंड दैट।
5 इज इक्वल टू 63 माइनस 57 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 6/3. 3 1 जा 3 2 जा. पॉजिटिव नंबर ग्रेटर नंबर है, उसके वास्ते साइन भी आंसर में पॉजिटिव आता है. सो द आंसर इज 2. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, अब हमें एफ आई इंटू यू आई यानी कि जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज हैं, जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ हैं एंड जो भी हमारे यू आई के वैल्यूज़ हैं, ये दो को अभी हमें मल्टीप्लाई करते हैं. सो अगर हमें 15 2s आ करे तो 30 आता है, बट हमें क्या करना ऑल्सो साइंस को भी मल्टीप्लाई करना होता है इधर. दैट इज़ प्लस इंटू माइनस -30. ओके, सिमिलरली 110 इंटू 1 करे तो 110 आता है, बट प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 0 इंटू एनी नंबर इज 0. फिर 1 इंटू 115 इज 115 एंड 2 इंटू 25 इज 50. राइट. सो अब हमें क्या करें, इसको फाइंड आउट कर लिए, यानी कि एफ आई इंटू यू आई जो है वो फाइंड आउट कर लिया. अब हमें फॉर्मूले में क्या हमना रिक्वायर रहता है, हमना एफ आई इंटू यू आई का सम रिक्वायर्ड रहता है. तो इसको पूरे को ऐड करें तो व्हाट यू विल गेट. तो पहले इन दोनों को ऐड करो बिकॉज ये हमारे निगेटिव नंबर्स हैं, फिर इन दोनों को ऐड करो, हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, एंड फिर उन दोनों को एक साथ में ऐड कर डालो. ओके, सो अलग अलग करें तो कन्फ्यूजन नहीं रहता एंड प्रॉपर आंसर मिलता है. सो दिस इज -30 माइनस 110. माइनस इंटू माइनस तो हमारा प्लस हो रहा है, तो उसके वास्ते हमें प्लस एडिशन कर डाले. राइट. अब एडिशन तो करें हमें, लेकिन साइन क्या लेना था हमें, ग्रेटर नंबर जो है उसका साइन लेना. सो दैट इज़ -140. तो ये हो गया हमारा -140. ओके, सिमिलरली अगर हमें 115 एंड 50 को ऐड करें तो होगा हमारा 165. ये हमारा प्लस 165. ओके, अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक हमारा है पॉजिटिव नंबर जो कि 165 है, एंड दूसरा है हमारा नेगेटिव नंबर विच इज़ 140. तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, इवेंचुअली सब्ट्रैक्शन करना होता है, एंड सब्ट्रैक्शन करे तो तुमना मिलता है 25. ओके, सो इसका सम क्या आया, 25 आया. तो सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू इज़ 25. ओके, तो अब हमारे पास सारे नंबर वैल्यूज़ मिल गए. हमारे पास एफ आई यू आई है एंड हमारे पास सिग्मा एफ आई है, फिर हमारे पास एच का वैल्यू है, हमारे पास एल का वैल्यू नहीं है. ओके, तो एल क्या होता है हमारा है, जो भी हमारा ये लेको ही, हमें अज्यूम मीन लेको ही, उसका लोअर लिमिट हमारा एल रिप्रेजेंट करता है. तो हमारा एल क्या हो गया, एल हो गया 55.5. सो एल का वैल्यू इज़ नथिंग बट 55.5. अब इन सबको सब्सटीट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे. ओके, सो मीन इज इक्वल टू, इट्स नॉट एल, इट्स ए ओनली. तो अपना एल की ज़रूरत नहीं होती इसमें, सॉरी, ए प्लस. सो ए का वैल्यू है हमारा 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू है 25 एंड सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 400 इंटू एच का वैल्यू इज़ 3. ओके, तो ये हमें सब्सटीट्यूशन कर लिए. सब्सटीट्यूशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे. मीन इज़ इक्वल टू 57 प्लस 25 एंड 400 को अगर तुम्हें डिवाइड करें तो तुम्हें मिल जाता है 0.0625. इट्स बेसिक डिवीजन जो तुम्हें सॉल्व कर सकती. अब तुम्हें फिर क्या करना, 3 को ये नंबर से मल्टीप्लाई करना. तो क्या मिलता है हमारा, मीन इज़ इक्वल टू 57 प्लस 0.1875, यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद हम ना ये वाला नंबर मिलता है. फिर हमारा जो मीन है वो फाइनली कितना होता है, 57 प्लस 0.1875 क्या हो जाता है हमारा 57.19, यानी कि नंबर को जो है हमें राउंड ऑफ कर रही. सो दिस इज़ द मीन एंड ये हमें फाइंड आउट करें यूजिंग द स्टेप डिविएशन मेथड. ओके, सो
दिस वॉज वन मोर टाइप जो कि मैं कवर करना था। हमें डायरेक्ट मेथड से एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करें, हमें अज्यूम मीन मेथड से एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करें, एंड ऑल्सो हमें स्टेप डिविएशन मेथड से भी एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट करें। एंड इसमें क्या चेंजेस थे, इसमें क्लास इंटरवल का भी हमें एक न्यू टॉपिक जो है वो सीखे, राइट। तो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करेंगे, लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 13.1 में अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस जो मैं कर को हूँ, उसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सीधा डायरेक्ट मीन फाइंड आउट करने के ही, बिकॉज द डेटा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल डेटा है, तो उन सबको तुम्हें डायरेक्ट मीन कर को डायरेक्ट मीन मेथड से सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। सो वो सारे तुम्हें सॉल्व करो, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो हमें ये देखेंगे अगेन, ये भी जो है वो हमारा थोड़ा सिंपल डेटा है जिसको हमें डायरेक्ट मीन मेथड से सॉल्व कर सकती हैं घर को, ओके। तो इसके बाद उन्होंने ऑलरेडी एक और क्वेश्चन पूछ को थे नहीं कि विच मेथड डिड यू चूज कर को बोल को, सो तुम्हें डाला लो देयरफॉर I chose the step deviation method. Okay. Now this is the end of this question. ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का, विच सेज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, यानी कि 35 सिटीज़ का सर्वे कर को लिटरेसी रेट निकाल को ही उन्होंने, जो कि ये टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर को ही। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, यानी कि लिटरेसी रेट का मीन क्या कर को बोल को फाइंड आउट करने बोली। एंड उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर को नहीं हम ना कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना कर को, लेकिन उन्होंने ना तो मेंशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट मीन मेथड यूज़ करो, या फिर अज्यूम मीन मेथड यूज़ करो, या फिर स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करो, राइट। तो वो केस में हमें क्या कर सकते हैं, अगर डेटा को देखते हैं, डेटा अगर सिंपल है तो वी कैन गो विद द दिस थिंग डायरेक्ट मीन मेथड, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम हमें डायरेक्ट मीन मेथड यूज़ कर को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मेक द टेबल, एंड हमें जो भी गिवन डेटा है उसको डालेंगे। सो फर्स्टली उन्होंने देखो ही लिटरेसी रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ओके, तो वो भी मेंशन करना। देन उन्होंने क्या देखो ही नंबर ऑफ सिटीज़, यानी कि कौन से सिटीज़ में कितना कितना परसेंटेज है लिटरेसी रेट कर को बोल को डिस्ट्रीब्यूट कर को। सो द क्लास इंटरवल इज़ 45 to 55, फिर 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, ओके। तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। उसके फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, 3, 10, 11, 8 and 3. So these are the frequencies. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, एंड बिकॉज हमें मीन फाइंड आउट मीन का प्रॉब्लम सॉल्व करें तो मीन में क्या आता है, हमें एक्स आई का वैल्यू तो करना चाहता है, हमें कौन सा भी मेथड करो, ओके। अब ये हमें डायरेक्ट मीन मेथड करें तो हमें एक्स आई फाइंड आउट करना आता है, एंड फिर हमें फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई के वैल्यूज़ को जो है मल्टीप्लाई करना आता है। सो एक्स आई कैसा फाइंड आउट करती हैं, एक्स आई फाइंड आउट करती हैं बाय एडिंग आर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एंड डिवाइडिंग इट बाय 2, ओके। सो एक्स आई के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे एंड यहाँ डाल डालेंगे। सो x1 फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करते हैं, 45
प्लस 55 जो कि हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो 45 प्लस 55 क्या आता है हमारा 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 50 ज़ा 100। तो हमारा x1 का वैल्यू क्या आया, x1 का वैल्यू आया 50। ओके, सिमिलरली x2 क्या मिलता है हमारा 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 120 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो दिस इज 120 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 260 ज़ा 120, तो ये हुआ हमारा 60। ओके, नेक्स्ट x3 में क्या करती हमें थर्ड हमारा क्लास इंटरवल लेती विच इज़ 65 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 जो होता है हमारा 140 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 270 ज़ा 140, तो हमारा नेक्स्ट x का वैल्यू क्या हो गया 70 हुआ, राइट। नाउ x4, सो x4 इज़ नथिंग बट हमारा फोर्थ का क्लास इंटरवल विच इज़ 75 प्लस 85, तो 75 प्लस 85 हो जाता है हमारा 160 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 1 ज़ा 2 80 ज़ा, सो दिस इज़ 80, यानी कि x4 का वैल्यू हमारा 80 आया। नेक्स्ट x5 के वास्ते हमें लास्ट क्लास इंटरवल जो है उसको ऐड करते हैं विच इज़ 85 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, तो 85 प्लस 95 करने से आता है हमारा 180 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 290 ज़ा 180, तो हमारा x5 का वैल्यू क्या आया, x5 का वैल्यू आया 90। ओके, अब हमें क्या करना, अब हमारे जो भी xi के वैल्यूज़ हैं उसको हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करती है, बिकॉज हम ना fi xi होना एंड fi xi भी हम ना कई को होना, बिकॉज हमें जो डायरेक्ट मीन मेथड से सॉल्व कर रही हैं, तो डायरेक्ट मीन मेथड में हमारा जो फॉर्मूला है उसको उसके कंपोनेंट्स फिल करने के वास्ते हम ना होना। सो बेसिकली हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है फॉर द डायरेक्ट मेथड, सिग्मा ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ fi, राइट। तो उसके वास्ते हम ना क्या होना, fi का सम होना एंड fi इंटू xi का सम होना। ओके, सो fi का सम क्या होता है, दिस इज 10 20 30 35, so this is sigma fi is nothing but 35। ओके, सिग्मा fi तो है हमारे पास, अब हमने क्या होना सिग्मा fi इंटू xi होना, बट सिग्मा fi इंटू xi फाइंड आउट करने के वास्ते हमें fi इंटू xi के वैल्यूज़ निकाल लेना। तो fi इंटू xi फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 3 इंटू 50 इज़ 150, फिर 10 इंटू 60 इज़ 600, फिर 11 इंटू 70 इज़ 770, फिर 8 इंटू 80 इज़ 640, फिर 3 इंटू 9 इज़ 270। ओके, अब इन सब को तो मैं ऐड करो, ऐड करने से हमारा मिलता है 2430। तो सिग्मा fi xi का वैल्यू क्या मिला हम ना 2430। तो अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे, x मीन इज इक्वल टू 2430 डिवाइडेड बाय 35 एंड इसको डिवाइड करने के बाद यू विल गेट द आंसर आज 69.43 एंड ये है तुम्हारा मीन। ओके, सो अगेन इसके वास्ते भी तुम्हें एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख सकती, देयरफॉर द मीन लिटरेसी रेट इज, therefore the mean literacy rate is 69.43। तो ये हमारा मीन लिटरेसी रेट है। ओके, फ्रॉम ऑल द सिटीज़ जो भी उन्होंने देखो ही वो। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 एंड बाकी जो भी क्वेश्चंस हमें इसमें सेशन में सॉल्व कर को नहीं,
यानी कि एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो को नहीं, वो सारे क्वेश्चंस को तुम्हें जस्ट यू कैन जस्ट गो अहेड एंड पुट द डायरेक्ट मीन मेथड एंड इजीली तुम्हें सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट मीन मेथड थोड़ा इजी होता है, बट अगेन डेटा के ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम्हें अज्यूम मीन यूज़ करना है या फिर स्टेप डिविएशन यूज़ करना कर को बिल्कुल भी तुम्हें डिसाइड करना होता है। ओके, सो दिस इज़ फॉर एक्सरसाइज 13.1 एंड एक्सरसाइज 13.2 बेसिकली हमारा मोड के ऊपर है, बेसिकली मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। तो उसको हमें नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा मेजरली मोड रहता है, मोड का डिस्कशन रहता है, एंड ऑल्सो हमारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो डेटा यानी कि ऐसे क्वेश्चंस भी होती हैं जिसमें हमें द गिवन डेटा का मोड भी फाइंड आउट करना होता है एंड मीन भी फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो वैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे एंड प्रॉबेबली नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ओके, सो अंटिल देन मीन का जो भी है एक एक मेथड में ऑलरेडी सॉल्व कर गो हूँ, बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं दैट विल गो विद द डायरेक्ट मीन मेथड, तो तुम्हें उसको सारे को सॉल्व कर सकती हैं। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन थैंक यू एवरीवन।